चलिए आज लेकर आए हैं आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक क्वेश्चन जो कि आया था जेई 2013 में। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन है हमारे पास कॉट समीशन है n बराबर 1 से 23 तक। कॉट इनवर्स 1 प्लस समीशन k बराबर 1 से n 2k की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन तो बहुत आसान होने वाला है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे ये थोड़ा देखना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सम को अलग करेंगे, सम को ओपन करेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, बाकी हम ऐसे रहने देते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉट और समीशन n बराबर 1 से 23 को छूना नहीं है और कॉट इनवर्स 1 प्लस इसे ओपन करते हैं। k बराबर 1 रखेंगे, k बराबर 2 रखेंगे, k बराबर 3 रखेंगे, k बराबर 4 रखेंगे एंड सो ऑन। सम संख्याएं चल रही हैं तो लास्ट में तो 2n आपका आ जाएगा। ठीक है, n की जगह k बराबर 1 से लेकर n तक रखना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। बाकी कोड ये है ही हमारा, इसे ऐसे रखने देते हैं। अब देखिए यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें, वैसे भी सम संख्या चल रही है तो एंड सम निकाल लेंगे इसका। अगर सम इसका हमें इसका क्या निकालना, सम निकालना है, तो हम इसका निकालेंगे सम। एक काम करिए, क्यों चाहे तो कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट एन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या कंडीशन है, देखिए हम जानते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का डायरेक्टली जो सम होता है उसे लिख सकते हैं समीशन n, और उसकी वैल्यू होती है nn प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इसका सम होता है nn प्लस 1 अपॉन 2। इसी प्रकार अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, n का स्क्वायर का सम निकालना है तो nn प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, और 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब चलता है तो वो होता है nn प्लस 1 बाई 2 का पूरे का होल स्क्वायर। तो चलिए इसका सम तो हमने निकाल ही लिया है। कितना आ गया, कोट समीशन n बराबर 1 से 23 और कोट इनवर्स, और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये इतना एक साथ चल रहा है। ये वाली टर्म ये ऐसा कर लेते हैं, ये वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं, इसे थोड़ा कोट को थोड़ा अलग कर देते हैं। अब हम कर क्या रहे हैं, कोट इनवर्स 1 प्लस 2, यहां से यहां तक कितना आनेगा ये वैल्यू लिख देते हैं, nn प्लस 1 अपॉन 2, और 2 से 2 को उड़ा दिया हमने और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए हमारे पास आ गया 1 प्लस nn प्लस 1। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, कॉट और समीशन n बराबर 1 से 23, और ये हमारे पास कितना आया है, कोट इनवर्स 1 प्लस nn प्लस 1 को हम इसे 10 में भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 10 इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n और n प्लस 1, इतना भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसे का तो कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब हम देखिए कोट समीशन n बराबर 1 से 23, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, tan वर्स x प्लस tan वर्स y या tan वर्स x माइनस tan वर्स y, जो भी बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे, इस 1 को क्या लिखेंगे, n प्लस 1 और माइनस n लिख लीजिए, n को ऐड करा, n को सब्ट्रैक्ट करा, और नीचे क्या करेंगे, 1 प्लस n प्लस 1, और n तो हमारा है ही, इसका ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये आपकी एक कंडीशन बनेगी यहां से यहां तक। ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखिए ये तो हम जानते ही हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये तो हमने पढ़ रखा है। तो ये यही लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y
tan इनवर्स x माइनस वाई ही लिखा हुआ है अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो इसे हम इस फॉर्म में भी चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, देखिए कॉट तो हमारा चल ही रहा, अब हम इसे लिख सकते हैं समीशन एन बराबर से 23, इसे लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स n प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स n। ठीक है, अब देखिए अब क्या कंडीशन बनने वाली है। अब हम यहां तक आ गए हैं, इस कोड का तो कुछ करना ही नहीं है हमें। अब हम इसे ओपन करेंगे समीशन को n बराबर 1 से लेकर 23 तक, तो क्या लिखेंगे, कोड को तो छूना नहीं है, कोड तो ऐसे ही रहने दो। n बराबर 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 3 माइनस tan, n बराबर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, tan इनवर्स 2 माइनस के tan इनवर्स 1। ठीक है, इतना आएगा। अगली बार n बराबर रखेंगे 2, तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। नेक्स्ट चलिए n बराबर 3 भी रख लेते हैं, तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। इस तरीके से सीरीज आपकी चलती चली जाएगी। एंड लास्ट यहाँ तक आते हैं, चलिए लास्ट का पद बताइए। लास्ट में रखेंगे 23, तो 23 रखेंगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स 24 और माइनस tan इनवर्स 23। ये लास्ट का, हम लास्ट में ये आपके पास tan इनवर्स 24 और tan इनवर्स 23 आ जाएगा। अच्छा, ये तो कोड इसके एंगल में चल रहा है, इसका कोई ज़्यादा अभी फिलहाल काम है नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए tan इनवर्स 2 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, tan इनवर्स 3 भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, tan इनवर्स 4 भी कटेगा, सारी टर्म कटेंगी। एक टर्म नहीं कटेगी, तो कौन सी नहीं कटेगी, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कहीं पे भी रिपीट नहीं होगा। एक टर्म कौन सी नहीं कटेगी, tan इनवर्स 24, क्योंकि tan इनवर्स 24 भी कहीं रिपीट नहीं होगा। ये भी कटेगी 23 भी, क्योंकि इससे पहले की टर्म रखेंगे तो 23 भी कट जाएगा, तो ये टर्म नहीं कटेंगी, बाकी सारी टर्म आपकी कटती चली जाएंगी आपस में। तो हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, फाइनली हमारे पास बचेगा कोट, और ये बचेगा tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1, ये बचा आपके पास। ठीक है, अब इसमें फिर दोबारा से आप tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y लगाने वाले हैं, तो कितना आ जाएगा, कोट tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इंटू 1। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये हो जाएगा, तो कोड चल ही रहा है आपका, और ये है आपका tan इनवर्स 23 अपॉन और 24 1 25, इसे अपोजिट करेंगे, कोट कितना हो जाएगा, ये कोट इनवर्स ये हो जाएगा 25 अपॉन 23। ठीक है, कोट से आपका कोट कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास 25 अपॉन 23। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 25 अपॉन 23। तो सही ऑप्शन है आपके पास ये 25 अपॉन 23।